हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट कोचिंग क्लासेस। और आज की इस वीडियो में महत्तम समापवर्तक निकालने की तीसरी विधि यानी कि भाग विधि को डिस्कस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर हमारा टॉपिक ये रहा। तो पहले हम ये समझते हैं कि भाग विधि का यूज हम करेंगे कहां पर। तो दोस्तों स्टूडेंट्स जैसे कि आपने अभाज्य गुणनखंड विधि और सार्वनिष्ठ भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना सीखा था। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि और सार्वनिष्ठ भाग विधि का यूज जो करेंगे वो छोटी संख्याओं के में से निकालने के लिए यूज करेंगे। और अगर हमारे पास में क्वेश्चन ये आ जाता है कि बड़ी संख्याओं का में से निकालना हो, अगर हमें बड़ी संख्याओं का में से निकालना हो, एचसीएफ फाइंड करना हो, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड या भाग विधि का यूज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल ये रहा। एग्जांपल 649 913 का में से ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों संख्याएं जैसे बड़ी संख्याएं हैं वही भाग का निशान बना लेना है। 913 को अंदर और 649 को बाहर लिख देंगे। 649 से हम 913 को भाग करेंगे। अब आप कहेंगे कि हमें तो भाग करना आता ही नहीं है, इतना बड़ा पहाड़ा तो हमें याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम इसी में आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको भाग करना है। जैसे ये संख्या लिखी हुई है 649, ये है 913। तो आपको इसको 649 ना समझ करके इसका पहला अंक देखेंगे, इसका भी पहला अंक चेक करेंगे। इसके दोनों अंक ढक लिए। इसका फर्स्ट अंक, इसका पहला अंक है 6, इसका है 9। 6 का पहाड़ा 9 पर हम देखते हैं एक ही बार पहाड़ा चलेगा। तो 6 एकम 6, एक बार पहाड़ा चलेगा तो इसका पूरे पर एक ही बार पहाड़ा चला देंगे। तो 649 एकम 649। वैसे ही जैसे भाग में घटाते थे ऐसे ही डिवीजन घटा देंगे। 3 में से 9 गए नहीं जाएंगे, 13 में से 9 गए 4। इनके गुणनखंड करने में हमें प्रॉब्लम होगी तो हम इनको भाग विधि से सोल्व करेंगे। करना कैसे है, यहाँ पर 0 बची, 0 में से 4 नहीं जाएंगे तो 9 में से 1 इधर चला जाएगा तो 10, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचे। यहाँ पर 8 शेष बचा, 8 में से 6 गए 2, ये 264 शेष बच गया। आगे क्या करना है, यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर भाग का निशान बना देंगे। क्लियर? जो का तू यहां से भाग का निशान बना देना है। जो बाहर घूम रहा है उसका कर देंगे लॉकडाउन, यानी कि उसको अंदर की तरफ लिख देंगे। जी बिल्कुल। अब इसको सेम फिर से भाग करेंगे 264 से 649 को। इसका पहला अंक 2, इसका पहला अंक 6, क्योंकि हमने लास्ट के अंक ढक लिए इसके भी। तो 2 का पहाड़ा 6 पर 3 बार चल सकता है। तो अब हम 3 से देखेंगे कि क्या आगे की संख्या भी 3 बार होगी। तो 200 तो 600 हो गए, 200 600। लेकिन 64 और 49 पहले ही ज्यादा हो रहा है। 64 एक बार गुणा में 49 से ज्यादा आ जाएगा। तो 3 बार पहाड़ा ना चलकर ये पहाड़ा चलेगा हमारा 2 बार। तो 2 की अब इधर से गुणा करते हुए लिखेंगे। ध्यान देंगे, 2 बार पहाड़ा चला, 2 की गुणा इसमें 2 चौके 8, 2 छिक 12, 12 का 2 का हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 528 आ गया। फिर ऐसे ही घटा देंगे। 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 5 गया 1, 121 शेष बच गया। फिर वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस करते रहना है। जब भी शेष बचे तभी आपको भाग का निशान बना देना है और भाग में अंदर वो आ जाएगा जो इससे पहले लॉकडाउन में बाहर घूम रहा था। इसको यानी कि 264 को हम अंदर लिख देंगे। अब 121 से 264 को फिर से भाग देंगे। 1 का पहाड़ा 2 पर 2 बार चल सकता है, यानी कि 100 और ये 200, 100 दूनी 200। फिर से भाग चलाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 242 आ गया। घटा देंगे, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गए 2 और इधर कोई शेष नहीं बचा। फिर से यहां से भाग का निशान ऐसे कैसे ही बना देना है। और अंदर कौन आएगा? जी हाँ, 121। 121 बाहर घूम रहा है तो हम 121 को अंदर लिख देंगे। लॉकडाउन लग गया इस पर 121 पर। अब 22 का पहाड़ा 121 पर, 22 का पहाड़ा याद होगा और अगर नहीं याद है तो फिर से हम ऐसे ही करेंगे। इसका पहला अंक, इसका पहला अंक, पहला अंक छोटा है तो हम फिर 2 अंक पर पहाड़ा चलाने की कोशिश करेंगे। जब पहला अंक छोटा हो तो 2 अंक पर पहाड़ा चलाएंगे। 2 छिक 12, 6 बार। लेकिन अगला अंक 2 फिर इससे बड़ा आ रहा है तो 6 बार पहाड़ा ना चल करके 5 बार पहाड़ा चलेगा। क्लियर? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 हासिल का 11, 110। घटाएंगे, 1 का 1, 2 में से 1 गया 1, अभी भी 11 शेष बच गया। फिर से वही प्रोसेस,
11 से 22 को अंदर लिख करके भाग कर देंगे। 11 से 22 को 2 बार पहाड़ा चल जाएगा, 11 दूनी 22, कुछ भी शेष नहीं बचा। जब कुछ भी शेष ना बचे लास्ट में, जिस अंक ने सबको भाग दिया, यानी कि जिस संख्या ने सबको भगा दिया, वो में से है। इन शॉर्टली देसी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं, जिस संख्या ने सबको भगा दिया, खत्म कर दिया, वो में से हो गया। यानी कि इन सबको किसने भगाया, लास्ट में जिस संख्या ने भाग किया वो आया 11। 11 इसका में से आंसर हो गया। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। ये 2 संख्याएं थी, अगर किसी क्वेश्चन में 3 संख्याएं आ जाए और उनका एचसीएफ फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, आइए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। 808, 568 और 1112 का में से ज्ञात कीजिए। अब इसमें 3 संख्याएं हैं, इनका में से कैसे निकालेंगे। इनमें से आप कोई भी 2 संख्याएं ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी चॉइस, कोई भी 2 संख्याएं लेंगे और उनको सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह भाग करेंगे। जैसे मैं पहली 2 संख्याएं ले लेता हूं, तो 568 को मुझे इसमें बाहर लिखना होगा और 808 को अंदर लिखकर भाग करना है। 568 से 808 को भाग करेंगे तो 500 और ये 800, 500 का पहाड़ा 800 पर एक ही बार चल सकता है, क्योंकि 500 दूनी 1000 या 1000 चल सकता हो जाएगा। तो 500 एकम 500, तो 568 जूं का तूं घटाएंगे, सेम वही घटाना है। फिर 8 में से 8 गए 0, 0 में से 6 नहीं जाएंगे, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 7 में से 5 गए 2, फिर से वही भाग का निशान ऐसे ही बना देना है। वही सेम प्रोसेस जैसे अब तक किया था। अभी ये समझना है कि बस 2 ही संख्याएं हैं, तो 2 ही संख्याओं को सोल्व करेंगे। पहले 240 आ गया, जो बाहर घूम रहा है उसको अंदर, 568 इसमें अंदर आ गया। 240 का 568 पर पहाड़ा चलाएंगे, 2 का पहाड़ा 5 पर, यानी कि 200 दूनी 400, 200 तिया 600, तिया होते ही ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार पहाड़ा चल जाएगा। 2 0 0, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, घटाएंगे 8 का 8, 6 में से 8 नहीं जाएंगे 16, 16 में से 8 गए 8, यहाँ कुछ नहीं बचा, 88 शेष आ गया। फिर से भाग का निशान ऐसे कैसे ही, सेम वही प्रोसेस। फिर से अंदर ये वाली संख्या आ जाएगी 240, 240 को अंदर लिखने के बाद 88 का 240 पर पहाड़ा चलाएंगे। 88 का भी पहाड़ा हमें नहीं आता है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 8 पहला अंक, शुरू के 2 अंक, क्योंकि पहला अंक 2 छोटा है तो हम इसमें दोनों अंकों पर पहाड़ा चलाएंगे। 8 तिया 24, 3 बार पहाड़ा चल रहा है, लेकिन अगला अंक भी तो चेक करना है। 8 0 से बड़ा आ रहा है तो 3 बार पहाड़ा नहीं चलेगा, ये फिर से 2 बार पहाड़ा चलेगा। 2 8 16 और 2 8 16 और एक हासिल था 17, फिर से घटाएंगे 4, 13 में से 7 गए 6, फिर से भाग का निशान वही सेम प्रोसेस। 64 से भाग करना है 88 को, 88 को अंदर लिख देंगे, 64 एकम 64, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 6 गए 2, फिर से भाग का निशान सेम। 64 को अंदर, 24 का पहाड़ा 64 तक 2 बार, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 हो जाते हैं, इसलिए 3 बार नहीं चलेगा। 14 में से 8 गए 6 और ये 6 में से 4 गए, 14 में से 8 गए 6, यहाँ 5 में से 4 गया 1, 16 बचा। 16 में से 24 को फिर से अंदर उतार लेंगे, इसको आगे, इसको मैं यहां पर कर रहा हूं 16, भाग करेंगे 24 को, 16 एकम 16, घटाएंगे 16 में 24 में से 16 गए 8, फिर से 16, 24 में से 16 गए 8, भाग का निशान बनाया, जो बाहर था उसको अंदर लिख देंगे, 16, 8 दूनी 16, कुछ नहीं बचा। लास्ट संख्या 8 जिसने सबको भाग कर दिया, इन दोनों संख्याओं का में से आ गया 8। अभी तीसरी संख्या दी हुई है, इस 8 से तीसरी संख्या को भाग करना है। फिर से ध्यान देंगे, जब भी 3 संख्याओं का क्वेश्चन आ जाए तो कोई भी 2 संख्याएं लेकर के उनका में से निकाल लेंगे, और जो में से आ जाएगा, यानी कि लास्ट में जो संख्या सबको भाग करेगी उस संख्या से तीसरी संख्या को भाग करेंगे। तो हमारा यहाँ पर भाग क्या है, 8 आया लास्ट में, तो 1112, यानी कि 1112 को 8 से भाग करेंगे। ऐसे ही 8 8 एकम 8, क्लियर। 11 में से 8 गए 3, अगला अंक उतारा 1, 8 तिया 24, 31 में से 24 गए 7,
क्लियर। 2 अंक उतारा, 8 निम 72, कितना आया? 8 से हमने इसको भाग किया, 8 निम 72, लास्ट में 8 ने सबको भाग कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो इन तीनों संख्याओं का में से आया HCF वो आया 8 आंसर। फिर से ध्यान देंगे, इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी यूज ना हो, लेकिन किसी दूसरे के जरूर यूज आ जाए। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।